हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपने ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कर लिया था। तो इस वाली वीडियो में हम ब्लाउज़ के फैब्रिक को भी कट करेंगे और उसके बाद हम नेक को भी स्टिच करके ब्लाउज़ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने ये फैब्रिक को कट कर लिया है। ये मेन फैब्रिक है बैक का और ये लाइनिंग का फैब्रिक है बैक का। इस तरीके से मैंने फ्रंट के लिए भी ये फैब्रिक को कट कर लिया है। फ्रंट के दोनों पार्ट के फैब्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट में जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो लाइन के फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक को ज्वाइन करूँगी। तो मेन फैब्रिक का प्रिंसेस कट को इस तरीके से लेते हुए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। ब्लाउज़ बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक को कट किया है उस पर मैंने लाइक्रा पेस्टिंग को पेस्ट किया हुआ है, जिससे हमारे फैब्रिक में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि उसे एक बेस मिल जाता है तैयार होने के लिए। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ अपना प्रिंसेस कट पार्ट को ज्वाइन कर देंगे अपने मेन फैब्रिक में। इसी तरीके से हम लाइनिंग के फैब्रिक में भी प्रिंसेस कट पार्ट को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक में प्रिंसेस कट पार्ट ज्वाइन भी हो गया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे कट्स को लगा लूँगी, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से टर्न हो जाएगा, उस फिनिशिंग के साथ तैयार होगा, उसमें क्रीज नहीं आएगी कोई भी। इसी तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक में भी कट्स को लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने इसमें कट्स को लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे। इसके बाद हम फिनिशिंग के साथ इसको तैयार कर लेते हैं। प्रेस को लगाने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से प्रेस को लगाते जाएंगे, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट होता जाएगा अपनी जगह पे। तो अच्छी तरीके से खींचते हुए हमें प्रेस को लगाना है। इस तरीके से प्रेस को लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ प्रेस को लगा लिया है, लाइनिंग के फैब्रिक में भी लगा के और मेन फैब्रिक में भी लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे और इसकी जो वेस्ट वाला पार्ट है उसमें सिलाई लगाएंगे और आर्मल वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो आर्मल वाले पार्ट में सिलाई लगा लेते हैं और वेस्ट वाले पार्ट में सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पर टॉप स्टिच लगाऊंगी। तो सिलाई मार्जिन को मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ रखते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लूँगी। इसी तरीके से हम स्लीव्स में भी टॉप स्टिच लगा के, यानी कि आर्मल वाले पार्ट में भी टॉप स्टिच लगा के उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ फ्रंट वाला पार्ट हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो बैक वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से लाइनिंग के फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे जो बैक वाले पार्ट में जो सिलाई लगाएंगे और वेस्ट वाले पार्ट में दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैं बैक वाले पार्ट में सिलाई लगा रही हूँ, जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उस पर। तो इस तरीके से राउंड शेप की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे वेस्ट वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने वेस्ट वाले पार्ट में सिलाई लगाने के बाद उस पर टॉप स्टिच लगा के उसको फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली और यहाँ पे सिलाई लगा ली। इन दोनों पार्ट में सिलाई लगाने के बाद हम फैब्रिक को देखेंगे कि हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हुआ है नहीं। अब हम यहाँ पे आर्मल में सिलाई लगाएंगे। उससे पहले जो बैक वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से वापस पलटी करेंगे और यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स को लगा लेना है, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स को लगाने के बाद फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पे हम लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ सिलाई मार्जिन को करते हुए यहाँ पे भी हम टॉप स्टिच लगा के इसको तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद हम अपना आर्महोल वाला पार्ट में भी जॉइंट लगाएंगे। तो वहाँ पे हम दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए वहाँ पे भी सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट तो तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा पार्ट तैयार होकर आ गया है। हम यहाँ पे इसको वापस से इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पे आर्महोल वाले पार्ट में भी हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे। जब हम यहाँ पे शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हम फ्रंट और बैक। तो यहाँ इस तरीके से मैंने एक साइड का आर्महोल तैयार कर लिया है, यानी कि हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरी साइड के शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स को लगा लिया है। अब मैं इस तरीके से लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक को खोलेंगे यहाँ पे और दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा के शोल्डर्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने दूसरी साइड का शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो टॉप स्टिच लगानी थी हमारी बाकी, उस टॉप स्टिच को लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दूसरी साइड का भी आर्महोल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम कॉलर को बनाएंगे। तो कॉलर को बनाने के लिए मैंने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। अब हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हम स्टैंडिंग लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। तब दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपना बैक वाले नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक का नेक 3 इंच का आया था, तो हम इस तरीके से रखेंगे, इंची टेप को 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब जो हमने ये 3 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला नेक था इसका पार्ट जो रखा था मैंने संभाल के, इसको इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और इसे एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसके दोनों चारों तरफ लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करके अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसको हटा देंगे हम यहाँ पे और इसके बाद हम नीचे की तरफ यहाँ पे 25 इंच पे मार्क करेंगे। 0.25 इंच पे मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक की ड्राफ्टिंग कर ली है।
देखिए इस तरीके से, क्योंकि जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ तक हमने मार्क किया है। तो इस तरीके से अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें नेक डबल फोल्ड में चाहिए यहाँ पे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे नेक की विड्थ मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पे मैं 0.75 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं 0.75 इंच पे चारों तरफ मार्क करूँगी। तो इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करते हुए हम सब तरफ 0.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 0.75 इंच रख रही हूँ, इसलिए चारों तरफ 0.75 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हम इसको डार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कॉलर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इसे हम पेपर पेस्टिंग पे इसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम लाइनिंग के फैब्रिक पे इसे पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने पेपर पेस्टिंग पे इस तरीके से शेप को ड्रॉ किया था, इसको मैंने कट करके लाइनिंग के फैब्रिक पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर लिया है। इसको इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अब मैं इसके नीचे अपना मेन फैब्रिक है उसको रखूँगी इस तरीके से, और रखने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको कट करके मैं निकाल दूँगी। अब इस तरीके से फैब्रिक को निकाल देने के बाद मैंने यहाँ बीच में इस तरीके से कट लगाना है। तो उसके लिए मैंने हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन लेते हुए इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान पे मैं इस वाले फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। अब जो ये बाहर वाला फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ पेपर पेस्टिंग की तरफ करते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसके चारों तरफ। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक को इसके नीचे रखते हुए इसमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स को लगा लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हमारा फैब्रिक अच्छे से अंदर की तरफ को टर्न हो जाएगा। इसके बाद बाहर की तरफ हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद हमें जहाँ पे सिलाई लगानी है वहाँ पे हम इस तरीके से चॉक से मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद इस वाले पार्ट को हम अपने ब्लाउज वाले पार्ट में ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम टॉप स्टिच को लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर टॉप स्टिच को लगाने के बाद मैंने इस पर अच्छे से प्रेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सेंटर पे मार्क लगाएंगे और उसके बाद हम ब्लाउज वाले पार्ट के सेंटर पे मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इसके सेंटर पे मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम ब्लाउज के सेंटर पे भी इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे। अब इस तरीके से मार्क को लगाने के बाद इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ हमने मार्क लगाया है यहाँ पर इस तरीके से अपने कॉलर वाले पार्ट को रखेंगे और उसका सेंटर को इस वाले सेंटर से ज्वाइन करके यहाँ पे हम पेन लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और उसके बाद हम सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम सेंटर से इधर साइड को सिलाई लगाएंगे और एंड तक सिलाई लगाने के बाद हम दोबारा फिर सेंटर से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड को सिलाई लगाएंगे, यानी कि हम सेंटर से ही ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये हमारा छोटा कॉलर बनता है। तो हम इसको अच्छे से हल्के हाथ से एडजस्ट करते हुए हम इसको सिलाई लगाते चलेंगे। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ये लग जाता है तो एक बार में अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसको इस तरीके से हल्के हाथ से लगाते रहेंगे। तो एक साइड मैंने लगा लिया है। अब मैं दूसरी साइड को लगाऊंगी। तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से ही लगाएंगे। तो हल्के हाथ से इसको रखते हुए यहाँ पे हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉलर को मैंने ज्वाइन कर लिया है। इसको अच्छे से रखेंगे और यहाँ पे प्रेस लगाने के बाद यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे।
कॉलर के पार्ट को तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ 1 इंच पे मैंने मार्क किया था, तो इस तरीके से दोनों तरफ 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से तैयार हुआ है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। बैक पार्ट में इस तरीके से मैंने हुकाई की पट्टी को दिया हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस तरीके से बैक वाला पार्ट तैयार हुआ है। और फ्रंट वाले पार्ट में मैंने इस तरीके से जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, ये इस तरीके से आया है। देखिए वर्क फिनिशिंग के साथ इस तरीके से तैयार हुआ है। अब मैं आपको नेक दिखाती हूँ, इसका नेक किस तरीके से तैयार हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से कॉलर को लगा के इस तरीके से नेक को रेडी कर दिया है। बैक पे भी इस तरीके से हमारा नेक तैयार हुआ है। हम शोल्डर को भी मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ बना के इसको तैयार किया है। तो इस तरीके से शोल्डर वाले पार्ट को भी अंदर की तरफ करते हुए मैंने इसको तैयार किया है। जिस तरीके से ये बाहर से इतनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, उसी तरीके से मैंने अंदर से भी इतनी फिनिशिंग के साथ इसको तैयार किया हुआ है। तो इस तरीके से ब्लाउज़ को तैयार करने के बाद वियर करते हैं और उसके बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ पूरी तरीके से तैयार हो गया है। कैसा लगा आपको ब्लाउज़ का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।